वेलकम टू एमपी करियर। एमपी करियर में आपका स्वागत है। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने हमारे अन्नदाता किसानों की इनकम दुगनी करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि किसानों के सीधे अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस योजना की पूरी जानकारी, कितनी धनराशि उन्हें मिलेगी, इस योजना के क्या क्या लाभ हैं, इस योजना को लेने के लिए क्या क्या पात्रता होगी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अगर हमारा आधार कार्ड ठीक से अपडेट नहीं होता है या उस वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे ठीक करना है, अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक बार फॉर्म जमा होने के बाद हमें कल्याण योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है, और इसके अलावा भी आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी। अब चलते हैं अपनी योजना.com पर और देखते हैं इस योजना की पूरी जानकारी डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में हमें कितनी धनराशि मिलेगी। इस योजना में टोटल 10,000 रुपये किसान को दिए जाएंगे, जिसमें से 6,000 रुपये केंद्र सरकार की मदद से और 4,000 रुपये राज्य सरकार की मदद से दिए जाएंगे। इसका मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। अब देखते हैं कि इस योजना के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो फ़ायदा ये होगा कि इस 10,000 रुपये जो हैं सीधे उसके बैंक अकाउंट में पहुंचाए जाएंगे। इससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी, आधुनिक सामान ले सकेंगे वो खेती के लिए, और कर्ज से दबे किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखते हैं इस योजना के लिए क्या क्या पात्रता है। सबसे पहली बात कि इसके लिए केवल किसान होना इम्पॉर्टेंट है, यानी यह योजना केवल किसानों के लिए है। दूसरा, किसान मध्य प्रदेश का होना चाहिए। तीसरा, इस योजना में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति, इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति, इसके अलावा वो सभी लोग जो अपनी कृषि भूमि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है या कोई किसान इस योजना का लाभ ले रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी ज़मीन उसके घर वालों के नाम पर ट्रांसफ़र होती है, तो उसके घर वालों को इसका लाभ मिलेगा। अगर वो व्यक्ति किसी को ज़मीन बेच देता है तो जो ज़मीन का मालिक होगा, जिसके नाम पर ज़मीन होगी, उसे ही उस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई किसान कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान ऐसा है जिसने खेती करना छोड़ दिया है और वो उस ज़मीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि और इसके अलावा किस किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर यदि कोई किसान खेती करता है, उसकी ज़मीन उसके नाम पर ना होकर उसके पिता या उसके दादा के नाम पर है, तो उसे 10,000 रुपये सालाना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उस ज़मीन का किसान के नाम पर होना कंपलसरी है। दूसरा, यदि कोई किसान किसी दूसरे किसान से किराए पर ज़मीन लेकर खेती करता है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के ज़मीन जो है किसान के नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि कोई संस्थागत भूमि धारक संस्था है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसान और किसान के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पीसीयू के कर्मचारी हैं, या फिर सेना निवृत्त या सेवारत कर्मचारी हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो किसानी करते हों। 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है। और अगर आपके परिवार में या किसी भी किसान के परिवार में कोई जिला पंचायत में है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। किसान कल्याण योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? इसमें आपको भूमि का पूरा विवरण देना पड़ेगा, मीन्स कि खसरा खतौनी की नकल देनी पड़ेगी। आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको देना होगा फॉर्म भरते समय, आईएफएससी कोड लगेगा और बैंक की पासबुक आपको स्कैन करके फॉर्म में लगाना होगा।
इसके अलावा अगर आपके पास किसान विकास पत्र या किसान क्रेडिट कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको फॉर्म भरने में मदद मिलेगी। और आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। इस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और ये आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अब देखते हैं कि किसान कल्याण योजना का हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए हमें जाना होगा pmkisan.gov.in पर। यह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। अब हम pmkisan.gov.in पर आ गए हैं। इस वेबसाइट पर आप नीचे आएंगे, आपको वहाँ मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज में जब आप नीचे आते हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर आप सही दीजिएगा। आधार नंबर देने के बाद आपको इसमें इमेज कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, खतौनी डिटेल्स, ये सारी आपको जानकारी वहाँ देनी होगी। जब फॉर्म पूरी तरह से जमा हो जाता है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के संभाल के रख लीजिएगा। पीएम किसान योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि आपका आधार कार्ड विफल हो जाता है या उसकी डिटेल सही तरह से मैच नहीं होती है तो उसे ठीक करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहाँ दिया हुआ है। डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, अगला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में एडिट आधार डिटेल्स का ऑप्शन है। इस पर हमें आधार नंबर देना है और इमेज डाल के सर्च करना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को भर के आप अपने आधार की डिटेल्स इसमें अपडेट कर सकते हैं। आधार अपडेशन के बाद हम देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म किन किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। किसान कल्याण योजना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के कई कारण हैं, जैसे आपकी आयु 18 वर्ष से कम हो, खसरा खतौनी में कुछ गलत जानकारी अपडेट हो गई हो, किसान के द्वारा बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज हो गया हो या आईएफएससी कोड गलत हो गया हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, जिस खाते का आप विवरण दे रहे हैं वो खाता बंद हो गया हो, या फिर आपने बैंक का नाम तो दर्ज कर दिया है लेकिन आईएफएससी कोड किसी और बैंक का दे दिया है। इन सब समस्याओं के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पटवारी सत्यापन के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म की ज़रूरत भी पड़ेगी। ऑफलाइन फॉर्म की डिटेल्स यहाँ दी हुई है, यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और पटवारी के पास जाकर उसका सत्यापन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी कारण से किसान कल्याण योजना की किश्त नहीं मिलती है तो आपको बैंक में जाकर अपना बैंक खाते का नाम और आधार का नाम मैच करवाना है। इसके अलावा आपको किसान कल्याण योजना में जाकर लिस्ट देखना है और लिस्ट में आपको ये चेक करना है कि कहीं आपकी कोई गलत जानकारी तो अपडेट नहीं हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण की योजना लिस्ट कैसे देखेंगे। इसके लिए आप वापस ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइएगा। pmkisan.gov.in ओपन हो गई है। अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको फार्मर्स कॉर्नर मिलेगा। फार्मर्स कॉर्नर के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेनिफिशियरी लिस्ट। इस पर हमें क्लिक करना है तो अगला पेज ओपन होगा। इस पेज में जब आप नीचे आएंगे तो आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। स्टेट, इसमें आपको अपने प्रदेश मध्य प्रदेश का नाम देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमें अपने ज़िले का नाम देना है। ज़िले के बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, यहाँ हमें तहसील का नाम देना है। उसके बाद फिर ब्लॉक और विलेज। इसके बाद हमें गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है तो हमारे सामने हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। इस रिपोर्ट में हम अपना नाम और अपने दूसरे किसान भाइयों का नाम भी देख सकते हैं। किसान कल्याण योजना लिस्ट देखने के बाद अब हम जानते हैं इस योजना से संबंधित दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक प्रश्न हमारे सामने ये है कि अगर किसी किसान का पहले से ही किसान योजना में रजिस्ट्रेशन है तो क्या उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका जवाब है नहीं।
यदि आपका पहले से ही पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन है तो आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न और है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपये कैसे मिलेंगे। देखिए, पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। अब मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपये आपको 2,000 और 2,000 रुपये करके 6 महीने के अंतराल पर आपके अकाउंट में आएंगे। इसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न ये भी है कि ये जो स्कीम है इसकी पहली किस्त कब आएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की पहली किस्त 26 सितंबर 2020 के बाद से डलना चालू हो जाएगी। यानी 26 सितंबर 2020 के बाद से 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको दूसरी योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेना है तो आप अपनी योजना.com से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।